हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के ट्रेडिंग में। तो सेबी की तरफ से जो है आपका एक और सर्कुलेशन निकल गया है, जहां पर आपको यहाँ पर जो है मौका दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा कि एक वीक में 3 बार आप अपना अकाउंट या तो खाली कर सकते हैं या फिर आधा कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है एक वीक में 3 एक्सपायरी होने वाली है जुलाई से। ठीक है। तो अभी तक 2 एक्सपायरी होती थी फिन निफ्टी और निफ्टी में। ठीक है। अब होने वाली है 3 एक्सपायरी। अब जो है बैंक निफ्टी का जो आपका एक्सपायरी है वो आपका फ्राइडे की जगह, सॉरी थर्सडे की जगह अब ये फ्राइडे में शिफ्ट करा दिया गया है। ठीक है। जो कि जुलाई 14 से स्टार्ट होगा। तो देख लेते हैं पहले सर्कुलेशन क्या कहता है। ठीक है। ये 6 जून को निकाला है सर्कुलेशन। अगर हम नीचे आएँ तो ये है समरी। ठीक है, सर्कुलेशन की। फ्राइडे को ऑल एक्सपायरी कब हो जाएगी अब? ओह सॉरी, ऑल एक्सपायरी अब जो है, जो वीकली एक्सपायरी है फ्राइडे के दिन हो जाएगी। अगर उस दिन छुट्टी होगी तो ऑब्वियसली एक दिन पहले होती है। मंथली के सारे एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी और प्रीवियस डे की होगी। और ये स्टार्ट होगा द फर्स्ट फ्राइडे एक्सपायरी विल बी फ्रॉम 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई से ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब से भी हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। आप देख रहे हैं पहले क्या किया इनने? लेवरेज ख़त्म किया। किसके लिए किया? रिटेल ट्रेडर्स के लिए किया। ठीक है। उसके बाद क्या करा इनने? एसटीटी बढ़ा दिया। ठीक है, ये टैक्स बढ़ा दिए हैं 23% के आसपास। आई थिंक 23% बढ़ाया था। किसके लिए बढ़ाया? रिटेल ट्रेडर्स के लिए बढ़ाया। अब तीसरा क्या कर दिया इनने? एक्सपायरी जो है, अब एक्सपायरी 2 की जगह पहले 1 थी, फिर 2 करी, अब 3 एक्सपायरी कर दी। किसके लिए कर दी? रिटेल ट्रेडर्स के लिए कर दी। रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो ऑप्शन बाय करते हैं, जो 0 टू हीरो करते हैं, जो 3 का 4 लाख करने की कोशिश करते हैं, 3 का 6 लाख करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं रिटेलर्स। ठीक है। जो इमोशंस पे खेलते हैं, इमोशंस पे ट्रेड करते हैं, वो होते हैं रिटेलर्स। अब तो उनके लिए अब यहाँ पे फ़ायदा किसका होगा? देखिए ऑब्वियसली बात है, फ़ायदा होगा गवर्नमेंट का होगा, फ़ायदा होगा एक्सचेंज का होगा, फ़ायदा होगा आपका ब्रोकरेज का, ब्रोकर का होगा। ठीक है। क्यों होगा? एक्सपायरी के डे के दिन जो आपका वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल डे से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी का जो वॉल्यूम होता है वो अब नॉर्मल डे से ज़्यादा होता है। तो अब 3 दिन एक्सपायरी हो गई आपकी, ट्यूसडे की हो गई है, थर्सडे की हो गई है और फ्राइडे की हो गई है। तो जो अब वॉल्यूम जो केवल एक दिन आता था, जो केवल एक में ट्रेड करते थे, कोई निफ्टी में ही ट्रेड करता होगा, कोई बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता होगा, जैसे एक्सपायरी वाला दिन भी है। ठीक है। तो अब उन्हें 2 दिन मिल गए हैं यहाँ पर। मतलब अब वो थर्सडे को निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे और फ्राइडे को जो है बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे। ठीक है। और भर भर के क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम जो बहुत एब्सोल्यूट क्या होते हैं, मतलब एकदम कम होते हैं। ठीक है। और वहाँ पे उम्मीदें भी बनते रहती हैं। हमें जो है पहले 50 का ऑप्शन दिख रहा होता है, वो हमारा एसएल खा के 40 का हो गया होता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो 30 से जो है 35 जा रहा होता है, तो हम फिर उम्मीद में 35 में खरीद लेते हैं। फिर वो 25 में आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अब 20 में आ जाता है। फिर 20 में और सस्ता मिल रहा है। फिर वो 20 से 40 जाता है। तो इसी बीच हमें लगता है कि ये 40 से तो पता नहीं 400 चला जाएगा, तो हम 40 के आसपास खरीद लेंगे। फिर वो वापस आके 30 में आपका एसएल खा जाता है। तो मतलब एक्सपायरी के डे के दिन जो है ये ऑप्शन बायर को जो है ऑप्शन ऐसे रुलाता है, ऐसे रुलाता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर आपने ऑप्शन ट्रेड किया होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे ये हमारे इमोशंस के साथ खेलता है। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए ज़्यादा ट्रेड होगा। ठीक है, ज़्यादा ब्रोकेज आएगी। ठीक है, ब्रोकर के मज़े, एसटीटी और जो भी टैक्स वगैरह हैं वो जाएंगे। क्या वो सब जो है गवर्नमेंट के मज़े, जो भी एक्सचेंज के जो भी वो हैं। ठीक है, एक्सचेंज का जो टर्नओवर फ़ी होता है वो एक्सचेंज के पास जाएगा, उनके मज़े। रोएगा कौन? रिटेलर्स। रिटेलर्स का हो या फिर ऑप्शन बायर का हो। ठीक है। दूसरा, इनको लूटने के लिए कौन आएंगे? यूट्यूब में, टेलीग्राम में 0 टू हीरो वाले प्रोग्राम आएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा 3 लाख का जो है 6 लाख बनाया है ट्यूसडे को किसी ने, ट्यूसडे वाली एक्सपायरी को। थर्सडे को दिखेगा आपको 6 का 12 बनाया है किसी दूसरे बंदे ने। फ्राइडे को दिखेगा किसी ने जो है 8 का 10 बना रखा या 10 का 20 बना रखा। और आप जो है लॉस करते हुए आ रहे हैं। ट्यूसडे को लॉस किया आपने, थर्सडे को लॉस किया, तो फ्राइडे को आपने क्या कहा कि आज तो आर या पार, और ये हो गया आपका बेड़ा पार। ठीक है, यहीं पर हो गया आपका बेड़ा पार। तो अब क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर फ़ायदा है किसके लिए? पहला फ़ायदा हो गया तो सर गवर्नमेंट तो हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगी, ब्रोकर जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तीसरा जो है सेलर्स के लिए यहाँ पे फ़ायदा हो गया। 3 एक्सपायरी है,
उसे क्या करना है, सिंपल लेवल ढूंढना है, कॉल बेच के बैठ जाना है या फिर पुट बेच के बैठ जाना है। जब तक उसका लेवल नहीं टूटना है वो अब ऊपर नीचे कहीं नाचे, उसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन बायर्स की तरह, ठीक है। तो वो उसे जाके बैठ जाना है, लेवल टूटता है तो उसके बाद उसे अपनी पोजीशन रोल ओवर करनी है या फिर पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, सिंपल। ये हो गया ऑप्शन सेलर्स के लिए। उसे पता है एट द एंड ऑफ द डे जो है ऑप्शन की वैल्यू 0.05 होने वाली है, तो उसे कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 का जो है ऑप्शन जो है 100 पड़ जाता है, तो आपने कभी ये कभी कभी होता है, और उस कभी कभी में आपने इसे 10 में ख़रीद के 100 में बेचा होगा, इसने आपने 30 में ख़रीद के कहीं 70 में बेच दिया होगा, और ये कभी कभी हुआ होगा। उससे पहले जो है बहुत सारी एक्सपायरी में जो आपने 700 पॉइंट्स लॉस किए होंगे, वो कि उसका क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। इमोशंस आपको पता होने चाहिए कैसे अप एंड डाउन होता है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन। ये हो गया ऑप्शन सेलर्स का फ़ायदा। अब ऑप्शन बायर क्या करें, क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन ख़रीदना बिल्कुल छोड़ो। स्किल की बात है ऑप्शन ख़रीद के पैसा कमाना, और जो है अच्छे स्किल्स की बात है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा रहे हैं तो यानी ऑप्शन सेलर से कहीं ज़्यादा आप स्किल्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, आप एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लें, या तो निफ्टी पकड़ लें, या बैंक निफ्टी पकड़ लें, या फिर आप फिन निफ्टी पकड़ लें, ठीक है। तीनों एक्सपायरी में ट्रेड करने की ज़रूरत ही क्यों है? आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए लगातार। जितना आप एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे उतना आप उसको समझेंगे, उतना आप उसके बिहेवियर को समझेंगे, और उतना आप उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। निफ्टी में ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी में अगर आप करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रहे, फिर निफ्टी में कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यू रहे। अब ये नहीं कि थर्सडे को आप इसमें 0 टू हीरो लेने की कोशिश कर रहे हो, फ्राइडे को फिर इसमें 0 टू हीरो की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 0 ही 0 होते जा रहे हो, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं कि केवल एक इंस्ट्रूमेंट पकड़े, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने निफ्टी में भी ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन जो है ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस कि जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि एक तगड़ा मूव आ रहा है, आपको बहुत सारे फैक्टर मिल रहे हैं, न्यूज़ का मिल रहा है और बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, EMA DMA सबका सपोर्ट मिल रहा है, मतलब बहुत चीज़ें आपके फेवर में है, ठीक है। मैं ज़्यादा इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको ज़्यादा मतलब एक कॉन्फिडेंस है, तो तब जाके आप उस एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, उस एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, ठीक है। वो भी जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। डिसिप्लिन जहाँ पे टूटा एक्सपायरी के दिन, उस दिन समझ लो आपकी भी एक्सपायरी हो गई, आपके भी जो कैपिटल है उसकी भी एक्सपायरी के दिन नज़दीक है या उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप रोते फिरोगे क्योंकि अगले दिन आपको जो है सेटअप वेटअप सब दिख रहा होगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो एक ही इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के ट्रेड करो, या फिर अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो डिसिप्लिन के साथ जो है नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में आप सिंपल ट्रेड कर सकते हैं, उसमें उतना डीके नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ थी मेरी तरफ से, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या ये जो भी है, ये भी जो सर्कुलेशन आया है, क्या ये सही फैसला है या फिर ये जो है रिटेलर्स को फिर से परेशान करेगा, बर्बाद करेगा, क्या है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है, ट्रेडिंग करनी है डिसिप्लिन के साथ, ऐसे नहीं हवा में कोई ट्रेड नहीं करनी है। एक्सपायरी के दिन मेरे को 10 का 100 नहीं बनाना है, मेरे को हर दिन जो है 10-10 करके 100 बनाना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। एक्सपायरी में 10 का 100 बनाने वाली सोच वो है गैम्बलिंग टाइप की सोच है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।